बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, ग्रेवी वाला चिकन। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है ग्रेवी वाला चिकन। आम चिकन से हट के ये तैयार होगा और इसका जायका भी अलग होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना ग्रेवी चिकन बनाना। तो इसे हम तैयार करेंगे एक मिट्टी की हांडी में। इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए, इसका कलर भी जल्दी आ जाए और इसे गलने में भी आसानी हो। अगर हम इसे मोटा मोटा काटेंगे तो ये एक तो इसका कलर नहीं जल्दी चेंज होगा, दूसरा जल्दी से गलेगा भी नहीं। इसलिए इसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके काट लिया है। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने छोटा छोटा प्याज काटा है। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे अपने प्याज को फ्राई। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होते हुए, क्योंकि हमने इसे प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। जिससे ये होगा कि हमारे प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये हांडी में चिकन हमारा तैयार होगा ग्रेवी वाला। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही मज़े का तैयार होता है ग्रेवी वाला चिकन। आप इसे मिट्टी के बर्तन पे ज़रूर बनाना, क्योंकि इससे अलग फ्लेवर होगा और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का इसके अंदर मैं डाल के प्याज के साथ इसे फ्राई कर लूँगी तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और इसके अंदर मैं साथ डालूँगी कुछ खड़े मसाले भी। खड़े मसाले डालने से इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी अगर हम इसको इस टाइम पे डालेंगे तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं लौंग। 5 से 6 लौंग है वो मैंने डाले हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 1 चम्मच जीरे का डाला है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हम फ्राई करेंगे। और साथ में इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्चें साबुत। 10 से 12 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च साबुत के, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको भी मैं साथ फ्राई कर लूँगी ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरह से सालन के अंदर आ जाए। साथ में इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों को भी हमने इसके साथ फ्राई करना है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया, बारीक बारीक चॉप किए ताकि ये भी आसानी से गल जाए। इसको भी मैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी, क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है जिससे हमारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। इसके साथ मैंने डाल दिए 4 से 5 हरी मिर्चें, वो भी मैंने चॉप करके डाल दी है। हरी मिर्चें डालने से भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि एक अलग सा फ्लेवर देती है ना हरी मिर्चें। साथ हम इसे फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ इसकी बुनाई भी होती जाएगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ पिसे हुए मसाले। ये देखिए टमाटर भी मेरे साथ साथ गल रहे हैं, साथ साथ फ्राई हो रहे हैं और टमाटरों का यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमारा पानी खुश्क हो गया। मैं इसके अंदर पिसे हुए मसाले डालूँगी, क्योंकि हमारा प्याज टमाटर और लहसुन अदरक जो है ना फ्राई हो चुका है। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मैंने डाली है और 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी नमक का। तो यहाँ पे नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मुझे जिस हिसाब से मैंने बनाना है उसके लिए 1 चम्मच ही काफ़ी है, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी भी डाल दी है, पिसी हुई हल्दी। नमक जो होता है ना, अगर कम हो जाए तो बाद में भी पड़ जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए फिर बड़ा मुश्किल होता है। आधा चम्मच कुटी हुई हरा मिर्च मैंने डाल दी है इसके अंदर। और इन तमाम मसालों को प्याज के साथ में अच्छी तरह से बनाई करूँगी। हल्का सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना पानी डाल दूँगी ताकि मसाला मेरा जले ना और इसकी बनाई भी अच्छी हो जाए। प्याज और टमाटर भी जो है ना मेरे अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह से बनाई होगी, जिससे हमारा प्याज और टमाटर गल जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा मसाला रेडी है माशाल्लाह से। ये देखें टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, अच्छी तरह से मसाले की बनाई हो चुकी है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और मैं इसके अंदर डाल के इसकी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है चिकन की।
आराम आराम से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसकी बनाई करते जाएंगे। 10 से 12 मिनट का टाइम हमें चाहिए चिकन को भूनने में, क्योंकि चिकन जो है ना अपना पानी छोड़ देता है। पानी जो छोड़ता है ना, अब पानी को हमने इसका खुशक भी करना है, साथ इसकी बुनाई भी हो जाएगी, साथ साथ इसका पानी भी खुशक हो जाएगा। चिकन जो पानी छोड़ता है ना, इसलिए 10 से 12 मिनट लग जाते हैं चिकन की बुनाई होने में और साथ इसका पानी भी खुशक होने में। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और चिकन को भूनते जाएं। यहाँ पे देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन की बुनाई करते हुए, और ये देखें माशाल्लाह से जो चिकन ने पानी छोड़ा था ना, पानी भी खुशक हो चुका है और चिकन की भी मेरी अच्छी तरह से ना बुनाई हो चुकी है। चिकन जो मेरा है ना 50% गल भी चुका है, क्योंकि इसने जो पानी छोड़ा था ना, इसके अंदर जो 50% चिकन है ना गल चुका है। और ये देखें मसाला कितनी अच्छी तरह से ना मसाले की बुनाई भी हो चुकी हुई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, और कश्मीरी लाल मिर्चें जो है ना 5 से 6 अदद वो भी मैंने डाल दी है इसके अंदर। ग्रेवी वाले चिकन में जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना साबुत, वैसे बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है। इसको तो साथ में रोटी के साथ खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अच्छी तरह से मैं मिर्चें और धनिया को मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी पहले चिकन तैयार करना है, ग्रेवी हमने दही से बनानी है, पानी से नहीं बनानी इसकी ग्रेवी, क्योंकि पानी से जो ग्रेवी बनाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं आता। जो दही डालने से ग्रेवी का टेस्ट निकलता है ना, बहुत ही मज़े का निकलता है। 1 कप दही है, इसको मैंने फेंट लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। दही से इसकी ग्रेवी भी तैयार होगी। जो चिकन जो हमारा 50% रह गया ना गलने वाला, वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएगा। दही को मैं चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मैं ना दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो मेरा 50% चिकन रह गया ना वो गल जाए, और जो हमारे चिकन की ग्रेवी है ना वो भी तैयार हो जाए। इसको मैं ढक दूँगी 10-12 मिनट के लिए, दम पे रख दूँगी ताकि चिकन गल जाए। हांडी का जो ढक्कन है ना वो मेरा टूट चुका है। मैं इसके अंदर अब दूसरा ढक्कन रख दिया। यहाँ पे देखें 10 से 12 मिनट हो गए चिकन को गलते हुए, और मेरा चिकन गल चुका है। इसकी ग्रेवी भी बड़ी मज़े की तैयार हो चुकी है। मैंने इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें, अदरक और हरिया धनिया डाल के मिक्स कर लूँगी। साथ पिसा हुआ गरम मसाले का 1 चम्मच भी डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से मेरे चिकन की लुक चेक करें, कितना मज़े का यमी सा ग्रेवी वाला मेरा चिकन तैयार हो चुका है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, और इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है, और इसकी खुशबू तो पूरे किचन में मेरे फैल चुकी हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मेरा चिकन ग्रेवी तैयार हो चुका है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह से ये आपको नज़र आ रहा है कितना मज़े का लग रहा है। दिल तो चाह रहा है अभी से इसे मैं खा लूँ। अब मैं आपको इसे ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। इसे मैंने मिट्टी की प्लेट के अंदर डिश आउट किया, क्योंकि इसको मैंने मिट्टी की देचकी में बनाया है, और इसको मिट्टी की प्लेट में ही मैंने डिश आउट किया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का लग रहा है। अगर आपको ये मेरे ग्रेवी वाले चिकन की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है, और जो चैनल पे न्यू आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।